जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब पितृपक्ष आरंभ होने वाला है। आप में से बहुत से दर्शकों के प्रश्न आ रहे थे पितृपक्ष के विषय में, तो हमने सोचा आपको शीघ्रता से इसके विषय में बता दिया जाए। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है, कौन सा श्राद्ध किस दिन है, अमावस्या किस दिन है और श्राद्ध पक्ष का आज शुभारंभ होता है। पूर्णिमा से वहां किस दिन है, क्योंकि पूर्णिमा से शुरू होके श्राद्ध पक्ष अमावस्या तक चलता है। 15 दिन के ये श्राद्ध होते हैं और हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, या इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। अगर श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष की महिमा को आप जानेंगे तो विश्वास कीजिए आप श्राद्ध कर्म किए बिना रह नहीं पाएंगे। एक ऐसा कर्म है जिसमें आपका भविष्य छुपा है, भविष्य अर्थात भविष्य का उत्थान छुपा है। अगर आपने पितृपक्ष को सही प्रकार से अपना लिया, उसके नियमों का पालन कर लिया, तो वर्ष भर पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ा महत्वपूर्ण होता है पितृपक्ष प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी महिमा क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो विश्वास नहीं करते हैं पितृपक्ष पर, इसको सुनने के बाद उन्हें भी विश्वास होगा और वो भी इसको अपनाने लगेंगे। ये बड़ा आवश्यक है आपके जीवन में। अनेकों प्रश्न भी हमारे पास आपके हैं। अधिकतर प्रश्न आते हैं, महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं क्या? कुछ लोगों के प्रश्न ये भी हैं कि हम तो गया जी में श्राद्ध कराए हैं एक बार, तो अब क्या हमें पितृपक्ष में भी करना चाहिए क्या? और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो पुराणों में लिखी हुई हैं पितृपक्ष के विषय में, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आइए पहले जानकारी प्रस्तुत करते हैं, बात करते हैं कि पितृपक्ष क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कौन सी तिथि कब है, कब शुरू है और कब समाप्त है। प्रिय भक्तों, जानकारी में आरंभ करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपके पितरों को गोलोक धाम में प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या जय पितृदेव। प्रिय भक्तों, ये जो मनुष्य है जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही इसके ऊपर 3 कर्ज हो जाते हैं। इन्हें शास्त्रों में 3 तण के रूप में कहा गया है। पहला पितृ तण, दूसरा जश्य क्षण देव क्षण। किस प्रकार से 3 है? अगर श्रृंखलाबद्ध कहें तो पहले पितृ क्षण आएगा, फिर देव क्षण और तीसरा जश्य क्षण। तो जब हम जीवन में हवन यज्ञ आदि सत्कर्म करते हैं उससे देवता संतुष्ट होते हैं, देवता तृप्त होते हैं और इस प्रकार से हमारा जो देव क्षण है वह चुकता होता है। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, संतों के द्वारा पुराण आदि सुनते हैं, उनके जो कही गई बातें उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उससे हम दश्य क्षण से मुक्त हो जाते हैं। अब आता है तीसरा क्षण जिसे हम कहते हैं पितृ क्षण। पितृ क्षण को चुकता करने के लिए पितृकर्म बहुत आवश्यक है। जब आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तृप्त करते हैं, उनका श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, उनका तर्पण आदि करते हैं, इससे आपका पितृ क्षण चुकता होता है। और जो मनुष्य क्षण को चुकाने के बाद भगवान के धाम को जाता है, वो यमपुरी ना जाके भगवान के धाम को प्राप्त करता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इन 3 क्षण को चुकाएं। केवल इसी कारण से आपको पितृपक्ष महत्वपूर्ण नहीं हो जाता कि आपके ऊपर 3 क्षण हो जाते हैं। ये शास्त्रीय नियम है। आप कहेंगे हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि बहुत अधिक प्रभाव होता है और इसके बाद आपका परलोक सुधरता है। आप उस पर भी विश्वास ना करें तो आप इसको तो मानेंगे कि आपका जीवन सुखमय व्यतीत, आपके जीवन में संकट ना आए। आज के समय में जो सबसे बड़ी परेशानी है समाज की, वो ये है कि आपके और आपके परिवार के बीच में बनती नहीं है। पति पत्नी में अकारण ही झगड़े होते हैं, ग्रह कलेश बढ़ गए हैं, परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पितृदोष और पितृ की होती है। यदि किसी के पितृ नाराज हो, अतृप्त हो, असंतुष्ट हो, पितृ नाराज और पितृ अतिरिक्त होने का मतलब पितृदोष उत्पन्न होना, तो उससे के जीवन में ये परेशानियां आती हैं। आपका व्यापार ठप हो जाता है, नौकरी चली जाती है, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी मिलती नहीं। हालत यह हो जाती है कि आप एक एक पैसे के लिए सोचने लग जाते हैं कहां से आएगा। यह है इसका कुप्रभाव कि यदि आप पितृन को चुकता नहीं करते हैं, पितृ की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस प्रकार के परिणाम आज नहीं तो कल आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। क्योंकि ये पितृन है, जैसे आपको बैंक का कर्जा चुकाना ही पड़ता है, नहीं चुकाया तो आपके पास उसके बाद दंड के लिए कॉल आने आरंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने पितृ का ये क्षण नहीं चुकाया तो जब तक तो जीवन चल रहा है, पिछले जन्म के कर्मों के कारण तब तक चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो कर्म पूर्ण होंगे फिर आपको ये दंड भुगतना पड़ेगा।
ये दंड ना भुगतना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि ये श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में अवश्य करें। दूसरा, जो मनुष्य अपने पितरों को तृप्त रखता है, संतुष्ट रखता है, उसके पितृ उसे आशीर्वाद देते हैं और पितृ के आशीर्वाद से आपके जीवन के अनेकों संकट दूर हो जाते हैं। इसके को आप इससे समझिए कि स्वयं नारायण कहते हैं कि प्रथम पितृ पूजा देव पूजा, पहले पितरों की पूजा करिए, जिसके पितृ तृप्त हैं उसके देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक और कारण है, पितृ कहीं और से नहीं आए, पितृलोक कहीं और से नहीं आया, ये भी क्रिएशन है, बनाया गया है ब्रह्मदेव के द्वारा। और पितृदेव जो हैं वो देवताओं की ही संतान कहे गए हैं, इसीलिए का महत्व अधिक है, इसीलिए उस लोक का महत्व अधिक है और इसीलिए ये 15 दिन हमारे जीवन को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं और कुछ बताऊंगा इसके विषय में, उससे पहले कुछ जो एक दो प्रश्न आपके उनके विषय में बता देता हूं। सबसे अधिक प्रश्न जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या माताएं बहनें श्राद्ध कर सकती हैं, स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं क्या? जी हां, स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं, माताएं बहनें श्राद्ध कर सकती हैं, चाहे वो शादीशुदा हो महिला, चाहे कुंवारी कन्याएं क्यों ना हो, सभी को श्राद्ध करने का अधिकार है, सब श्राद्ध कर सकते हैं। हां, जो सपंडीकरण आदि होता है, पिंडदान आदि जो होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जल तर्पण की बात कर रहा हूं, मैं श्राद्ध कर्म की बात कर रहा हूं, उसको करने में कहीं दोष नहीं है, ये गरुड़ पुराण में वर्णित है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं मैं, जिसका वर्णन आता है पुराणों में। जब वनवास का समय था तो श्राद्ध पक्ष चल रहा था, भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी श्राद्ध के लिए सामग्री लेने के लिए चले गए, माता कुटिया में थी, वहीं श्राद्ध का समय हुआ, कुतुब काल का समय आया नजदीक। तो जैसे ही कुतुब काल का समय आरंभ होने को हुआ, तभी राजा दशरथ वहां पर प्रकट हो गए श्राद्ध के लिए कि श्राद्ध करो। अब देवी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि कुतुब काल तो बहुत थोड़े समय का होता है। राजा दशरथ ने कहा कि श्राद्ध करो। माता सीता ने श्राद्ध किया, किससे कुछ नहीं था, तो बालू के लड्डू बना के उनसे श्राद्ध किया, जल तर्पण किया। इसके बाद जब रामचंद्र जी वापस, तो माता सीता ने कहा कि इस प्रकार से हुआ प्रभु और मैंने श्राद्ध कर दिया। भगवान रामचंद्र ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहां एक वटवृक्ष था, उसने उसकी गवाही दी कि हाँ माता सीता ने श्राद्ध किया है। और उसके बाद स्वयं दशरथ जी महाराज वहां प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट है, सीता ने श्राद्ध किया है। ये जो कथा है ये तो एक विस्तृत कथा है, मैंने बड़े संक्षेप में सुनाने का प्रयास किया है, लेकिन बड़ी ज्ञानवर्धक कथा है ये। कभी अगर संभव हो पाया तो श्राद्ध पक्ष में जो हमारा पुराण है ना, उस समय पर मैं इसके विषय में चर्चा करूंगा, तब आपको विस्तार से इस कथा को सुनाऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल पर हमारे प्रत्येक माह का महत्व है और प्रतिदिन की कथा सुनाते हैं, और वो कथा सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित होती है। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का महत्व में जो पुराण वर्णित होता है वही हम यहां सुनाते हैं। ज्ञानवर्धक कथाएं होती हैं। तो बात कर रहे हैं हम श्राद्ध पक्ष की। तो एक और जो प्रश्न सर्वाधिक पूछा जाता है ना, वो ये है कि पंडित जी हम गया जीजा के श्राद्ध कर आए हैं, तो क्या अब हमें फिर से पितृपक्ष में भी श्राद्ध करना चाहिए क्या? देखिए प्रिय भक्तों, आप गया जी में जो श्राद्ध कर्म करके आए हैं या आप उनकी संतुष्टि करके आए हैं, उसके बाद भी आपको पितृपक्ष में अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि जो आप गया जी में जाके श्राद्ध करके आए हैं अपने दादा परदादा पिता माता के निमित्त, वो एक कर्म करके आए हैं जो किसी कामना के कामनार्थ किया जाता है। लेकिन जो यहां पर आप श्राद्ध करेंगे श्राद्ध पक्ष में, ये पूरे समाज के लिए होगा। समाज के लिए ऐसे कि श्राद्ध पक्ष के समय पर जो भी आप दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं पितृ के निमित्त, वो केवल आपके पितरों को नहीं, वर्ण आपके से संबंधित थोड़ा बहुत भी संबंध किसी जीव जंतु का रहा है, जो आपसे तृप्ति की कामना करता होगा तो उसे भी तृप्ति प्राप्त होती है। ग्राम का कोई पितृ हो सकता है जो आपसे तृप्ति की कामना करता हो, उसे भी तृप्ति प्राप्त हो सकता है। प्रिय भक्तों, पुराणों में वर्णन आता है कि यदि आपने गया जी में भी श्राद्ध कर दिया है, उसके बाद भी पितृपक्ष में आपको अवश्य अपने पितृ को तृप्त करना चाहिए। यहां पर इसी से संबंधित एक और बड़ा प्रश्न जो पूछा जाता है, अधिकतर युवा पीढ़ी में पूछते हैं कि जी हमारे तो माता पिता भी जीवित हैं, हमें श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, जो आप श्राद्ध करते हैं ना, आपके माता पिता जीवित हैं, आप उनके घर में सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन और जो पूर्वज हैं पितृ, तो वो भी आप ही के हैं,
उनके निमित्त कर्म कौन करेगा? इसीलिए इस भ्रम में ना रहिए कि हमारे तो माता पिता जीवित है तो हमारे पितृ तो पूजे ही नहीं जाएंगे। अरे केवल माता पिता, पितृ नहीं होते, आपके दादा परदादा दादी परदादी आगे के जो हमारे पीढ़ी के लोग रहे हैं वो भी हमारे पितृ हैं और वो भी हमारा ही दायित्व है। हमें उन्हें तृप्त करना चाहिए, उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसीलिए श्राद्ध प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, चाहे उसके माता पिता जीवित हैं चाहे इस लोक में नहीं है। अब आप कहेंगे श्राद्ध करना क्या चाहिए, कब चाहिए, समय क्या होता है इसका? तो मैं उस विषय पे आता हूं। देखिए, श्राद्ध करने का जो सबसे उत्तम समय होता है वो होता है कुतुब काल का। कुतुब काल, इसको कुतुब काल कहते हैं इसलिए क्योंकि ये कुत्सित कर्म है। कुत्सित कर्म जो आपके पितरों को तृप्त करता है, तो ये कुतुब काल का भारत में अगर समय की बात करूं तो मैं लगभग 11:40 से और 12:20 के बीच में पूरे भारत में कुतुब काल का समय होता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि हर एक राज्य में कुतुब काल का समय अलग अलग होता है। आप अगर क्षेत्र में कुतुब काल का समय जानना चाहते हैं अपने राज्य का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपके राज्य के अनुसार कुतुब काल का समय आपको वहां प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से आप कुतुब काल में इस कर्म को करें तो श्रेष्ठतम समय यह कहलाता है। अब मैं यहां एक कर्म बताता हूं जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस पितृपक्ष में प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह किसी एक दिन नहीं, यह प्रतिदिन करना चाहिए। 15 दिन होते हैं पितृपक्ष के और इन 15 दिनों में मनुष्य को यह कर्म करना चाहिए। करना क्या है कि प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए, उसके बाद उसमें थोड़े से काले तिल और एक तुलसी के पत्ते के साथ कुशा डालिएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, आसन लगाइए और लोटे को सामने रखिए उसमें देखते हुए, और उसके बाद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए। मैं आपके लिए प्रतिदिन गीता का 7वां अध्याय करूंगा, श्राद्ध पक्ष में आप उसको सुनिएगा और उसके बाद विधान से उसका संकल्प करते हुए अपने पितृ को उसका पुण्य अर्पित कीजिए। संकल्प कैसे करना है वो भी मैं गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद मंत्र सहित उस जल से तर्पण कीजिए। तर्पण कैसे करना है ये भी उस गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और उसके अनुसार जब आप तर्पण करेंगे तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। और ये कर्म प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अगर घर में 5 है तो 5 के 5 कर सकते हैं। जो पूर्ण पितृ श्राद्ध है ना, वो 5 के 5 नहीं करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा कर्म है जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका प्रभाव, इसका फल प्रत्येक मनुष्य के लिए उत्तम ही उत्तम होता है। अब एक अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के बाद मैं इस विषय पे आऊंगा कि श्राद्ध कौन सा कब है और कब से शुरू है, कब समाप्त है। तो प्रिय भक्तों, एक जो बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जाता है और एक गलती भी होती है बहुत से लोगों से कि जो हम तर्पण करते हैं वो पात्र कैसा होना चाहिए। देखिए, जिस पात्र में हम तर्पण कर रहे हैं, जल तर्पण कर रहे हैं, पितरों के निमित्त अधिकतर लोग क्या करते हैं, स्टील का पात्र प्रयोग करते हैं, क्योंकि घर में वही होता है, पर उसमें नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में, पुराणों में तो यहां तक वर्णन आता है कि यदि आप स्टील के पात्र में तर्पण करते हैं तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लोहा धातु जो है वो प्रिय नहीं है, कदापि प्रिय नहीं है। आपको प्रयत्न करके तांबे की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। तांबे का पात्र कीजिए, चाहे पीतल का प्रयोग कीजिए, पर लोहे का प्रयोग ना कीजिए। संभव है तो तर्पण करते समय अंगूठी पहन लीजिए चांदी की। हो सकता है कुछ लोगों के पास ना भी हो, क्योंकि सभी प्रकार के मनुष्य हैं, बहुत अधिक गरीब हैं, चांदी की अंगूठी नहीं है, तो शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि आप मन में विचार तो कर सकते हैं। तर्पण करते समय केवल चांदी की वस्तु का ध्यान करते हुए पितृ से निवेदन करें कि हम इस चांदी की वस्तु के सहारे ही आपका तर्पण कर रहे हैं। तो आपका चांदी का स्मरण कर लेने मात्र से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसके एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है शास्त्र प्रमाण के साथ, वहां मैं एक एक श्लोक लेकर आया हूं आपके सामने संस्कृत में कि क्या क्या लिखा है शास्त्रों में। उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, वहां श्लोक के अनुसार मैंने समझाया है पूरा विधान कि श्राद्ध पक्ष के विषय में कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है। अब मैं जानकारी देता हूं आपको कि जो पितृपक्ष है वो शुरू कब हो रहा है, कब समाप्त होगा और कौन से दिन का श्राद्ध किस दिन होने वाला है। आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं।
आपके यहाँ पे जिस जिस तिथि का श्राद्ध होता है उसके अनुसार प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2026 में श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होने जा रही है 26 सितंबर से। 26 सितंबर को पूर्णिमा है और जो लोग पूर्णिमा का इसका श्राद्ध करते हैं वो लोग पूर्णिमा को श्राद्ध करेंगे। और जो पूर्णिमा है कभी भी पितृपक्ष में नहीं आते, पितृपक्ष आरंभ होने से एक दिन पहले आती है। 26 सितंबर को पूर्णिमा रहेगी, तो पूर्णिमा का यदि आपके यहाँ पे श्राद्ध होता है तो आपको 26 सितंबर को करना होगा और 27 सितंबर से प्रतिपदा से श्राद्ध पक्ष और समाप्त होगा। ये 10 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष का समापन सर्वपित्र अमावस्या के साथ 27 सितंबर को प्रतिपदा है, 26 से ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रकार से प्रतिपदा का श्राद्ध 27 को है, द्वितीय का श्राद्ध 28 को है। अगर तृतीया का श्राद्ध किसी के यहाँ होता है तो 29 को किया जाएगा, चतुर्थी का श्राद्ध 30 को है और पंचमी का श्राद्ध 1 तारीख को है। पंचमी और षष्ठी के जो श्राद्ध है वो एक ही दिन किए जाएंगे, इसका ध्यान रखें। सप्तमी का श्राद्ध 2 तारीख को है, अष्टमी का श्राद्ध 3 तारीख को होगा, नवमी का श्राद्ध 4 तारीख को होगा, दशमी का श्राद्ध 5 तारीख को, 6 तारीख को एकादशी का श्राद्ध होगा, 7 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध होगा, 8 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा, 9 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। ध्यान दीजिए कि चतुर्दशी को जो श्राद्ध है वो चतुर्दशी में जिसकी मृत्यु हुई है उसका नहीं होता, इस दिन का विधान अलग है। कुछ तिथियां ऐसी जिनमें कुछ विशेष श्राद्ध किए जाते हैं, तो जो आकस्मिक मृत्यु होती है उनके श्राद्ध या जो सेना में जो मृत्यु होती है उनके श्राद्ध इस तिथि पर किए जाते हैं। इसके बाद सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा 10 अक्टूबर को। इस प्रकार से ये पितृपक्ष 10 अक्टूबर दिन शनिवार को समाप्त हो जाएगा और 11 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। ये पितृपक्ष की जानकारी है। इसमें प्रत्येक तिथि अनुसार और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सही शास्त्रीय जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। भगवान सब पर कृपा करे। जय श्री कृष्ण।